आसान मैचों को मुश्किल कैसे बनाते हैं सीख सकते हैं हम अपनी ही टीम रियल मैड्रिड से। लगानेस जो कि ऑलमोस्ट डेलीगेट ही होने वाली है ला लीगा से, उसके अगेंस्ट हम 2-1 डाउन थे फर्स्ट हाफ में। मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2-1 से हम डाउन थे फर्स्ट हाफ में। और पिछले 2 सीजन्स में 5 बार ऐसा हो चुका है कि रियल मैड्रिड फर्स्ट हाफ में ट्रेल कर रही है, जिसमें सेकंड हाफ में उन्होंने कम बैक किया, जिसमें 4 मैचेस उन्होंने जीते हैं और 1 उन्होंने ड्रॉ किया है। देखो दोस्तों, एक तो ऑलरेडी रियल मैड्रिड का स्क्वाड इंटरनेशनल ब्रेक के बाद पूरा 100% तो नहीं था, क्योंकि ना ही तो रोड्रिगो खेल रहा था, ना ही विनीशियस खेल रहा था, वालवर्डे भी रेस्ट पे ही था। उसकी जगह हम स्टार्ट करते हैं आर्डा गुलर को, ब्राहिम डियाज स्टार्ट करते हैं, लूका मॉड्रिच भी स्टार्ट करते हैं। तो पूरा 100% नहीं था। बैक पे भी हमने फ्रान गार्सिया को खिलाया हुआ था और राइट बैक पे हमने खिलाया था वालवर्डे की जगह। दिस टाइम हम गए थे वास्केस के साथ। तो भाई जैसा कि पहला हाफ रहा है, तो एज अ रियल मैड्रिड फैन मेरा इतना खून जल रहा था पहला हाफ देखते हुए। ना ही कोई टीम वर्क चला है, ना ही अच्छी पासिंग चली है। लगानेस लगा हुआ है वही लो ब्लॉक में अपने बंदे खड़े करके, तो कुछ भी कंट्रीब्यूशन ऐसा मुझे नज़र आ नहीं रहा था मिडफील्ड के लिए। लूका मॉड्रिच की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं दिख रही थी। और दूसरी चीज़, मुझे रूडिगर की एक बात समझ नहीं आती कि अगर इसे कहीं पे भी खाली बॉल दिख जाए वहीं से शॉट मारने लगा है। 3-4 शॉट मारता है, ना ही वो फ्रेम में जाता है, ना वो हवा में जाता है। ग्राउंडेड शॉट लगा हुआ मारने का, कभी लेफ्ट से बॉल जा रही, कभी राइट से। पूरा गेम प्ले थोड़ा बना है, थोड़ी पोजीशन होल्ड कर ले भाई, थोड़ा बैक पास कर दे, थोड़ा खिला मिडफील्ड में। और इंटरनेशनल ब्रेक में आपने देखा था आर्डा गुलर की परफॉर्मेंस, क्या बढ़िया थ्रू पासिस निकाल रहा है, अच्छे अच्छे रन्स बना रहा है, पूरा मिडफील्ड अकेले संभाल के रखा हुआ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सारा फर्स्ट टच इधर पास कर दिया, दूसरा टच इधर पास कर दिया, वास्केस को बॉल खिला रहे हैं। ऐसे वास्केस उसके चाचा का लड़का है कि अरे भैया आप आगे, ये लो बोल लो, आगे बढ़ रहा है। वास्केस फिर से पीछे खिला रहे हैं। कुछ ऐसी परफॉर्मेंस बेटर निकल के आ नहीं रही थी कि जिससे गोल स्कोर कर सके। तो एक चांस निकल के आया था जो कि आर्डा गुलर पे एक फाउल हो गया, तो पेनल्टी मिल गई किलियन एम्बापे को। विनीशियस शुक्र है अवेलेबल नहीं थे, तो किलियन एम्बापे ने पेनल्टी ली। और मे बी आई थिंक अब से किलियन एम्बापे ही फर्स्ट पेनल्टी टेकर हो रियल मैड्रिड के। तो किलियन एम्बापे ने गोल स्कोर कर दिया, एक पेने का पेनल्टी मारी और काफी अच्छा गोल स्कोर किया, और रियल मैड्रिड 1-0 की लीड कर रही थी। तो 32 मिनट में किलियन एम्बापे ने पेनल्टी मार दी। दिमित्रोविच राइट साइड जंप कर गया, लेकिन पेने का बिल्कुल मिडल ऑफ द पोस्ट मारा और एक गोल स्कोर कर दिया। लेकिन ये रियल मैड्रिड है मेरे दोस्तों, और तुम्हें इस चीज़ की आदत होगी कि आसानी से नहीं जीतेंगे भाई हम। चाहे तुम्हारा मैच सेंटियागो बर्नाब्यू में ही है, आसानी से जीत हमें पसंद नहीं है। ऐसे ही थोड़ी ना हमने पिछली 3-4 चैंपियंस लीग उठाई है, हमेशा कमबैक करके तो उठाई ना। थोड़ी एक्साइटमेंट अपने फैंस को देनी है। 1 मिनट भी टिक नहीं पाई रियल मैड्रिड की, और लेगानेस ने 33 मिनट में ही पहला गोल मार दिया। लूकास वास्केस से बॉल लीव हो गई और फ्रान गार्सिया ने ऑन साइड कर दिया डी गार्सिया को, और डी गार्सिया ने स्कोर किया पहला लेवलर लेगानेस के लिए इन 33 मिनट। एम्बापे बार बार ड्रॉप करके खेल रहे हैं, ब्राहिम डियाज भी थोड़ा एफर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा क्रेजी निकल के आ नहीं रहा था। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की, जब जब ब्राहिम डियाज ने स्टार्ट किया है रियल मैड्रिड के लिए, हमेशा हमेशा हमने ट्रेल किया ही है फर्स्ट हाफ में। क्योंकि मैं तो वेट कर रहा हूँ डैनी सिबायोस वापस आए, थोड़ा मिडफील्ड बेटर हो। काफ़ी अच्छा खेल रहे थे और इंजरी हो गई तो सिबायोस को जाना पड़ा। लेट्स जस्ट होप जल्दी से वापस आए। बराबर चल रहा था स्कोर, उसके बाद फिर से लगाने स्कोर करती है, और इस बार फिर से काउंटर अटैक पे लगाने स्कोर किया, जो कि बहुत ही मुश्किल था रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स के लिए रोकना। तो लूनिन भी गोलकीपर है, लेकिन उनके लिए भी क्या ही रुकता, ओपन गोल था और इजी स्कोर कर लिया लेगानिस ने। तो दूसरा गोल किया डैनी राबा ने लेगानिस के लिए, और ये सीजन बहुत ही अच्छा रहा है डैनी राबा के लिए। 21 मैच खेले हैं इन्होंने, जिन्होंने 6 गोल्स स्कोर किए हैं और 4 असिस्ट हैं। तो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं लेगानिस के लिए डैनी राबा। लेकिन अब रेलीगेशन पे चली हुई है टीम, अगले कुछ मैचेस नहीं जीते तो मे बी दिस सीज़न रेलीगेट हो जाए, अगला सीज़न नहीं खेल पाएंगे। तो 41 मिनट में उन्होंने गोल स्कोर किया और उसके बाद हाफ टाइम हो गया। तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि कुछ चेंज करेंगे एंचेलोटी, कुछ नया बूस्टअप करेंगे टीम को, कुछ नए सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। और सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड उतरती भी वैसे ही है, जो आपने फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड देखी और सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड देखी, दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क था। लेकिन एक प्लेयर जो हमें बार बार दिख रहा था डिफेंस में, मिडफील्ड में, अटैक में पूरी कंट्रीब्यूशन दे रहा था, कभी टैकल मार रहा है, कभी पूरी बॉडी रख रहा है, रोक रहा है उनके अटैकर्स को, वो था जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम इतना क्रेजी खेल रहा है इस वक्त रियल मैड्रिड के लिए, इसे कंपेयर कर रहे हैं पेड्री से, गावी से, लेकिन जो ऑरा है जूड बेलिंगम का बहुत ही ऊपर है उनसे। अगर आपने ये मैच देखा है पूरा, तो जो दिख रहा था जूड बेलिंगम को, उसमें भूख दिख रही थी कि नहीं भाई 2-1 से नहीं हारेंगे, पूरा मैच निकाल के लाना है। पूरा एक दिख रहा था, एक ही प्लेयर में दिख रहा था जूड बेलिंगम में, हर मैच में परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से वहाँ भाग रहा है। एक जूड बेलिंगम और एक वालवर्दे। वालवर्दे स्टार्ट नहीं कर रहे थे, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जूड बेलिंगम ने ली अपने शोल्डर्स पे और उसी तरह ही परफॉर्म किया उसने। दूसरा गोल भी कुछ उसी तरह से आता है। तो पहले शॉट लेते हैं जूड बेलिंगम और पोस्ट पे टकराता है, लेकिन उसके पूरा फॉलो किया जूड बेलिंगम ने, भागते हुए जा रहा है और
लेगानेस का नंबर 22 मेरे दोस्तों, लेगानेस का नंबर 22 बस देख रहा है बॉल को कि अच्छा पोस्ट पे टकरा गई, अच्छा मेरी तरफ आ रही है। और बेलिंगम ने एक फुटबॉलिंग माइंड जो होता है पूरा फॉलो किया और देखा कि कहाँ पे फिनिश कर सकता हूँ मैं, पूरा बॉल को फॉलो किया और बहुत ही बढ़िया एक टैप इन मारा और क्या गोल था वो। पूरे डिफेंस लाइन के अंदर से भाग के आना, नंबर 22 के आगे आना और फिर फिनिश करना। वहाँ पे बेलिंगम ने 2-2 का लेवलर स्कोर किया रियल मैड्रिड के लिए। जूड बेलिंगम की परफॉर्मेंस काफ़ी क्रेजी थी रियल मैड्रिड के लिए। और जैसी जूड बेलिंगम की परफॉर्मेंस रही है जब से इसने रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया है, जो 35 गोल मार चुका है जूड बेलिंगम रियल मैड्रिड के लिए। और जो उसका लेवल है वो मुझे लगता है कि जिनेदिन जिदान और लैम्पार्ड, जिरार्ड, इनसे आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। जैसे इसका गेम स्टाइल है, याद दिलाते हैं इन लेजेंडरी प्लेयर्स की जो मिडफील्ड पूरा संभालते थे और डिफेंस में भी पूरा कंट्रीब्यूट करते थे। 5 गोल हो चुके हैं जूड बेलिंगम के इस सीजन में और सामने दिखता है कि जूड बेलिंगम कितना थके हुए हैं। अभी इंटरनेशनल ब्रेक से आए, चैंपियंस लीग का फॉर्मेट इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन जो एक मेंटालिटी चाहिए रियल मैड्रिड के प्लेयर में वो जूड बेलिंगम में दिखती है। और एक लंबा टाइम ये रियल मैड्रिड के साथ स्पेंड करके जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज ये जितवाएंगे रियल मैड्रिड के लिए भी। और 17 साल की उम्र से जूड बेलिंगम ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है हमें, एक मेंटल स्ट्रेंथ जो एक बंदे में होनी चाहिए रियल मैड्रिड जैसी टीम को खेलने के लिए, वो दिखती है जूड बेलिंगम में। 2-2 का लेवल हो चुका था रियल मैड्रिड का और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन वर्क करी कार्लो एंचेलोटी की। विनीशियस आते हैं, रोड्रिगो आते हैं, आर्दा गुलर बाहर गए, ब्राहिम डियाज भी चेंज लिया उन्होंने भी। एक बहुत ही अच्छी बॉल खिलाई रोड्रिगो के लिए, 1-on-1 था कीपर के साथ, लेकिन एक काफ़ी हार्श टैकल मारा जस्ट आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। लेकिन जो हमने सोचा नहीं होगा कभी भी वो होता है वहाँ पे। और हमने देखा कि एम्बापे आ रहे हैं फ्री किक लेने, मतलब जो सब लोग ट्रोल करते हैं कि यार एम्बापे का फ्री किक मारेगा, और एम्बापे ने बढ़िया कर्लर फ्री किक मारी और फिर से थ्रू द वॉल मारी उन्होंने। और नंबर 22 ही थे अगेन लेगानेस के, जो वॉल से सेपरेट हो चुके थे और वॉल के बीच में से बॉल निकल के जाती है और एम्बापे स्कोर करते हैं फ्री किक में। तो जी हाँ दोस्तों, अब एम्बापे ने भी अपने करियर की फ्री किक स्कोर कर चुके हैं। हम में भी कुछ लोग मानेंगे कि ये फ्री किक है या नहीं, क्योंकि फर्स्ट टच उन्होंने फ्रान गार्सी को पास कर दिया था, फिर उन्होंने शॉट लिया, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ फ्री किक। 3-2 से अब रियल मैड्रिड लीड कर रही थी, लेकिन इस गोल के साथ एम्बापे के गोल हो चुके हैं 22। पिछले 18 मैचेस में 19 गोल मार चुके हैं किलियन एम्बापे। ला लीगा में हो चुके हैं 22 गोल्स उनके, 22 गोल ला लीगा में किलियन एम्बापे के, और इस सीजन 33 गोल्स हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली रेस कर रहे हैं ये गोल्डन बूट जीतने का, पिचिची के लिए भी रेस कर रहे हैं। तो लेवेंडोस्की, किलियन एम्बापे आ रहा है, भाग के रहना, पिचिची किलियन एम्बापे ही लेकर जाएगा। तो किलियन एम्बापे की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही फिर से कैरी कर रही है रियल मैड्रिड को। मतलब रियल मैड्रिड को उस टीम वर्क इतना अच्छा वर्क कर नहीं कर रहा है। कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिक्स इतनी कुछ उभर के सामने आ नहीं रही हैं। कुछ प्लेयर इंजर्ड हैं, कुछ प्लेयर्स का इंतजार है, ट्रेंट आएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन हर बार एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही रियल मैड्रिड को जिता रही है। इस बार भी कैरी किया किलियन एम्बापे ने पूरी टीम को, अपने ही शोल्डर्स पे 2 गोल स्कोर किए। दूसरी तरफ जो पूरे मैच में दिखे वो थे जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम का हर जगह दिखना एक मिडफील्डर, एक अच्छे मिडफील्डर की निशानी है। डिफेंस में सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे पासेस निकाल रहे हैं और आज तो गोल भी स्कोर कर दिया। सो बेलिंगम एंड एम्बापे आर कैरिंग। विनीशियस और रोड्रिगो अगले मैच में तो स्टार्ट करेंगे ही, ऑब्वियसली इंटरनेशनल ब्रेकअप खत्म हो चुका है, रेस्ट भी मिल चुका है। और कार्लो एंचेलोटी इज़ अ वेरी गुड गाय, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस के बाद भी आर्दा गुलर और ब्राहिम डियाज को 20 मिनट और खेलने दिया। सो दैट वाज गुड। और विनीशियस, रोड्रिगो, एम्बापे स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा रियल के लिए। इनकी जो कोऑर्डिनेशन है आपस में काफ़ी अच्छी है। वालवर्डे स्टार्ट करेंगे और आई जस्ट होप कि सिबायोस वापस आए जितना जल्दी हो सके। तो जैसी परफॉर्मेंस किलियन एम्बापे की रही है अपने फर्स्ट सीजन में, आई नो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके कंधों पे, क्योंकि PSG से आ रहे हैं, फर्स्ट सीजन है रियल के साथ, और वो चाहेंगे कि मैं भी एक ट्रॉफी उठाऊँ इस सीज़न। पहले मोनाको के साथ खेलते थे, वहाँ पे खुद को प्रूव किया एज अ यंगस्टर। फिर PSG में गए, वहाँ पे भी प्रूव किया खुद को। मतलब 5 साल से जिसे हम मान रहे हैं कि बेस्ट प्लेयर ऑन द प्लेनेट, हम मान ही रहे हैं कि किलियन एम्बापे है। तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शोल्डर्स पे, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे खरा उतर रहे हैं किलियन एम्बापे। पहला सीजन वो भी इतने बड़े क्लब के साथ खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप रियल मैड्रिड के साथ खेल रहे हो और आप इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो आप बहुत आगे जाओगे इस टीम के साथ और बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड्स बनाओगे, बहुत ट्रॉफीज जीतोगे। और 18 मैचेस में 19 गोल करना कोई मजाक नहीं है, वो भी ला लीगा में। आई नो फार्मर लीग से आ रहे हैं और वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन ला लीगा इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स। और सैंटियागो बर्नाबाउ के क्राउड ही बहुत सपोर्ट कर रही है। जब बहुत ही डाउन में थे किलियन एम्बापे, बहुत सपोर्ट किया क्राउड ने। और जो लोग बोल रहे हैं कि किलियन एम्बापे का वर्स्ट सीजन चला है, तो दोस्तों वर्स्ट सीजन चलने के बाद भी 22 गोल मार चुका है किलियन एम्बापे, 1 गोल दूर है लेवेंडोस्की से। 33 गोल हो चुके हैं इस सीजन में किलियन एम्बापे के। सो अगर ये इसका वर्स्ट है, तो अगर ये अपने बेस्ट पे आएगा तो भाई तुम्हारी गुद्दी लाल करेगा हर मैच में बार बार। काफ़ी इमोशनल अप्स एंड डाउन से भरा हुआ मैच था। रियल मैड्रिड की ही पोजेशन ऑब्वियसली ज़्यादा थी, तो फर्स्ट हाफ तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था।
लेकिन पूरे मैच में देखें तो एम्बापे और बेलिंगम का कोऑर्डिनेशन और जो कॉम्बिनेशन वर्क किया कार्लो एंचेलोटी के लिए, वो अगर पूरे सीजन वर्क करता रहे तो मे बी ला लीगा का टाइटल भी रियल मैड्रिड उठा ले। आगे अभी कोपा डेल रे का मैच होगा, यूसीएल का मैच भी आ रहा है, तो काफ़ी मैचेस हैं खेलने के लिए। तब देखते हैं कि कार्लो एंचेलोटी किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे। ऑब्वियसली टाइटल रेस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि एटलेटिको का मैच था स्पेनियोल के साथ जो कि ड्रॉ हो गया 1-1 से। सो 57 पे चल रही है एटलेटिको। बारसा और रियल मैड्रिड के 63 पॉइंट्स हैं दोनों के, लेकिन बारसा का एक मैच कम है, तो अगर अगला मैच वो जीतते हैं गिरोना के साथ, तो आज ही है वो मैच, तो लीड करेगी बार्सिलोना 3 पॉइंट से रियल मैड्रिड से। बस एक वेट है कि बारसा या तो ड्रॉ कर जाए या तो मैच हार जाए और रियल जीत जाए नेक्स्ट मैच अपना, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा ये कंपटीशन देखने के लिए। ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स पे एक या दो पॉइंट्स का डिफरेंस होगा फर्स्ट और सेकंड में, तो रेस काफ़ी इंटेंस है। कोई ऐसा क्लियर विनर हमें दिख नहीं रहा है ला लीगा में। सो एंचेलोटी जस्ट डू योर मैजिक लाइक यू डू। और यूसीएल में के भी मैचेस हैं तो आर्सेनल को प्लीज़ हरा देना। लेट्स जस्ट होप फॉर द गुड। गुड बाय एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। गुड बाय।